हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था इंडियन फिलोसफी का, सो देयर वर 9 सिस्टम्स में से दिस इज द फाइनल वन। तो हमने बाय एंड लार्ज सिस्टम्स को डिवाइड किया था इनटू आस्तिक एंड नास्तिक। नास्तिक द वंस व्हिच डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटीज ऑफ वेदा। इसमें 3 स्कूल्स हमने पढ़े, जैन, बुद्ध और मटीरियलिस्ट स्कूल ऑफ चारवाक। फिर उसके बाद बचे 6 आस्तिक स्कूल, द वंस दैट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेद। उसमें से हमने सबसे पहले न्याय, स्कूल ऑफ लॉजिक, फिर कनाद का वैशेषिक स्कूल ऑफ एटोमिज्म, फिर हमने उसके बाद देखा सांख्य और योग स्कूल, फिर हमने फाइनली इससे पहले कवर किया मीमांसा। मीमांसा स्कूल के बाद आता है वेदांत, फाइनल कल्मिनेशन ऑफ द वैदिक थॉट। नाम से भी आपको पता चल ही रहा होगा एक व्हाट दिस वर्ड। तो ये क्लाइमैक्स है इस पूरे फलसफे का, हिंदुस्तानी फलसफे का क्लाइमैक्स है वेदांत फिलॉसफी। It is this philosophy in particular, after centuries of speculation, this is the final culmination of that thought which we contribute to the world. Literally, वेदांत वर्ड के लफ्जी माने the end of Vedas, वेद और अंत means end. Primarily ये वर्ड वेदांत यूज होता है for the text called Upanishad. Primarily इसके लिए ये वर्ड यूज होता था। So what was Vedant? This text called Upanishad. लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ it started to denote all things that developed out of Upanishad. उपनिषद से जो बाकी चीजें अब फर्दर डेवलप होंगी उनको भी अब वेदांत ही कहा जाता है। उपनिषद को हम एज द एंड ऑफ वेदास काफी सारे डिफरेंट सेंसेस में कह सकते हैं। जैसे वैदिक पीरियड का लिटरेचर अगर हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें, उपनिषद्स वर द लास्ट लिटरेरी प्रोडक्ट्स ऑफ द वैदिक पीरियड। देखिए 3 तरह के लिटरेचर है इस पीरियड के, वैदिक पीरियड के। अर्लीस्ट होंगे वैदिक हिम्स, मंत्र, जो डिफरेंट बुक्स में कंपाइल्ड है, जिसको संहिता कहते हैं। तो ऋग्वेदिक संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4। फिर इसके बाद का लिटरेरी प्रोडक्ट है ब्राह्मण, ठीक, ब्राह्मणास। So these texts deal with rituals, guiding and encouraging how Vedic rituals are to be done. Then the last would be Upanishad. He talks about these 3, but we can also divide them into 4. Upanishad से पहले हम अर्यंक भी कह सकते हैं। वेद, ये संहिता, ब्राह्मणा, फिर अर्यंक और फिर उपनिषद। इन्होंने 3 का ही जिक्र किया है। ये तीनों टेक्स्ट को एंड द डिवीजन आई गेव यू इन दैट केस, चारों को दे वुड बी कॉल्ड श्रुतिज, रिवील्ड टेक्स्ट। और कभी कभार इन चारों को मिलाकर एज ए वाइडर टर्म वेद कहा जाता है। सो उपनिषद इज ऑल्सो वेद, अर्यंक इज ऑल्सो वेद। तो सबको मिलाकर भी वेद कहते हैं। और पहला जो पोर्शन है संहिता, उसको भी वेद कहते हैं। ये तो हो गया एक तरीके में हाउ उपनिषद आर वेदांत, द एंड ऑफ वेदास, वो लिटररी थॉट में लास्ट में डेवलप हुए। दूसरा, इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टडीइंग, जब आप वेद को पढ़ते हैं इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ टर्म, उपनिषद कम लास्ट। सबसे पहले वेद के स्टूडेंट्स को, ट्रेडिशनल शाखा, उनको सबसे पहले संहिता पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद ब्राह्मण, ये उनको गाइड करते
इन देयर लाइफ, ठीक, अपने हाउस होल्ड जिंदगी एटसेट्रा में. एंड लास्ट ऑफ ऑल उपनिषद. अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखते हैं सम ऑफ विच आर ऑल्सो नोन एज अरियंक और फॉरेस्ट ट्रीटीज. ठीक, इन्होंने इसको उपनिषद में ही कंसिडर किया. कुछ लोग, एंड आई थिंक वही मेन स्ट्रीम व्यू है, ये मेन स्ट्रीम व्यू नहीं है, वो उसको अलग ही कंसिडर करते हैं. टेक्स्ट इज सेम. इट्स लाइक आपके सामने एक किताब है, कोई इसको 4 भागों में बांटता है, कोई इसको 3 भागों में बांटता है. ये हो गए ये वाले टेक्स्ट किसके साथ डील करते हैं. इफ यू वांट टू, मतलब जब आप रेनाउंस करें दुनिया को, टू लिव ए सिक्लूडेड लाइफ इन फॉरेस्ट and contemplate on the mysteries of universe, that is what it is for. तो यहाँ पे भी ये आखिरी में पढ़ाया जाता है, तो ऐसे भी ये वेदांत हो जाते हैं. थर्ड, उपनिषद को हम वेदांत इस सेंस में भी कह सकते हैं, वो वैदिक थॉट का भी कल्मिनेशन है. ठीक, वो वैदिक थॉट का भी कल्मिनेशन है. वेदास जब हम देखेंगे, अभी कुछ देर में जब हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे एक थॉट डेवलप हो रहा है जिसके रूडिमेंट्री पहले के बीज आपको दिखेंगे संहिता में, उसको डेवलप होते हैं अपने एपिटोम पे देखेंगे आप पहुंचते हुए वेदा उपनिषद. तो उस हिसाब से भी इन द उपनिषद themselves we are told that even after the study of Vedas with other branches of learning, एक इंसान का education is not complete till he receives instructions in Upanishads. So Upanishads in another way, what do? They complete a man's learning. So what completes a man's learning is the last step. ये सेंस में भी अब वेदांत है. उपनिषद का मतलब होता है that which destroys ignorance and gets man near to God. ये हो गया what it, इसके माने लफ्जी माने नहीं है, ये लिटरल मीनिंग नहीं है. लिटरल मीनिंग उपनिषद का है to sit near your teacher. ये मीनिंग है इसकी, ये जो लफ्जी एटिमोलॉजिकल मीनिंग है इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपनिषदिक डॉक्ट्रिन्स आर एक्चुअली एसोटेरिक इन नेचर. ये ऐसे नहीं है जैसे मतलब इसको पढ़ाया जाए किसी को भी, कोई भी खुद से उठ के उपनिषद पढ़ेगा और सीखेगा. नो, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ नॉलेज. इट इज लाइक गुरु शिष्य परंपरा, पीर मुरीद परंपरा. एक छोटा सा ग्रुप होगा, उनके साथ टीचर होगा, यू सिट नियर हिम एंड ही passes this knowledge to you. But these would be taught by specialist group, एक selected pupils का group who would sit near to their teacher. आपने वो फोटोज में देखा होगा जो बनाई जाती हैं, there is a tree and there is a teacher who is bigger than this pupils, और थोड़ा सा height पे है, and he is wearing a saffron robe and he is as if teaching them. So it's that thing that you see is Upanishad there. Upanishads को अर्ली हिंदुइज्म से ही कंसिडर किया जाता है एज द इनर एंड सीक्रेट मीनिंग्स ऑफ वेदास, और इस वजह से भी इनको समटाइम्स वेदोपनिषद भी कहा जाता है, और द मिस्ट्री ऑफ वेदास. उपनिषद बहुत सारे हैं, नंबर्स पे एग्रीमेंट इज नॉट देयर. मतलब दैट डजंट मीन कि ऐसा है कि कोई कहता है 1 है और कोई कहता है 50,000 है. इट्स लाइक कंटेंट में उतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, और नंबर्स हाउ डू यू डिवाइड देम. और ये जो डेवलप भी हुए उपनिषद, दे डेवलप्ड इन डिफरेंट वैदिक स्कूल्स मतलब शाखा at different times and places. It is said, I'm not reading from the text, it is said कि Upanishads actually rose as a response to Brahminic hegemony. जो Brahminic hegemony थी, जो रिचुअलिस्टिक नेचर बन गया था हिंदुइज्म का, टू मच एम्फेसिस ऑन रिचुअलिज्म, तो उसके रेस्पॉन्स में द क्षत्रियज रोज एंड रोड दीज उपनिषद टू ब्रिंग इट बैक टू द सेंटर. थोड़ा सा इसमें एथिकल स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी डाल दे, तो इट सेड दैट इट हैपेंड लाइक दिस. तो इट डेवलप्ड at different places, different Upanishads. So
दैट इनवेरिएबली वुड मीन कि जो प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं और उनके जो सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं दे वुड बी डिफरेंट. बट आप साइमल्टेनियसली ये भी अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि जो उसका रूट मदर टेक्स्ट है वो सेम है, सो देयर वुड बी ए जनरल यूनिटी ऑफ आउटलुक, लेकिन डिटेल्स में डिफरेंसेस होंगी. तो जब ये डिटेल्स में डिफरेंस है, सो देयर वाज अ नीड फेल्ट कि हमें इन टेक्स्ट्स को सिस्टमाइज करना चाहिए, इनकी टीचिंग्स को हमें सिस्टमाइज करना चाहिए, सो दैट द अंडरलाइंग हार्मनी जो इसमें है वो एक्सेसिबल हो जाए बाकी लोगों के लिए भी. ये काम सबसे आला दर्जे पे, सबसे हाईएस्ट लेवल पे और सबसे सराहनीय, सबसे ज्यादा माना जाने वाला काम ये किया बद्रयान ने. इसमें हाईएस्ट रेस्पेक्ट का काम अगर किसी ने किया दैट पर्सन इज बद्रयान. बद्रयान का ब्रह्म सूत्र is one of the most important texts in Hindu history. One of the most, if not the most. बद्रयान का ब्रह्म सूत्र, इसके बहुत सारे नाम है. इसको वेदांत सूत्र भी कहते हैं, इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है. लॉट ऑफ नेम्स फॉर दैट टेक्स्ट. उसमें यही काम किया गया है. 4 भागों में ये डिस्कस करता है इस पूरे सिलसिले को. पहले द कोहेरेंस ऑफ उपनिषदिक टीचिंग, कि इसमें डाइवर्जेंट टीचिंग्स नहीं है, ये एक ही टीचिंग है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बात हो रही है. द फर्स्ट पार्ट डील्स विद दैट. द सेकंड पार्ट डील्स विद नॉन कॉन्ट्रडिक्शन. apparently you would see contradictions and blatant contradictions. So what Badrayan does is he shows that there isn't any contradiction in relation to established theories and logical rules. Then the means of realization, and finally what do you get out of it. इनके जो सूत्र है ना, ब्रह्म सूत्र बद्रयान के, ये खुद संक्षेप, दे आर वेरी ब्रीफ, दे आर नॉट डिटेल्ड एक्सपोजिशन. Whatever is brief is subjected to interpretation. Whatever is brief is subjected to different interpretations. यहाँ पे भी ऐसा हुआ. बद्रयान का जो लिखा हुआ ब्रह्म सूत्र है, इसके बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई जिसने फर्दर इलॉबरेट किया बद्रयान के डॉक्ट्रिन्स को, और बाय सेइंग दैट वेदांत के डॉक्ट्रिन्स को इन देयर ओन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इन देयर ओन डिफरेंट लाइट. हर एक कमेंट्री, हर एक स्कॉलर कमेंट्री लिखने वाला, कमेंट्री को मैंने आपको बोला है टेक्निकल टर्म इज भाष्य, तो they would try to justify their own position, and as the only consistent position, as the only position which the Shrutis would want to pass on. तो ये डिफरेंट काम हुए. ये जो चीफ कमेंट्रीज है तो बहुत सारी, इनमें से जो कैनोनिकल स्टेटस रखती है, सबसे मशहूर जो है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस, सबसे डिटेल्ड, ये सारी कमेंट्रीज और इनके जो कमेंटेटर्स हैं, they would become founders of different schools of Vedanta. Thus, we have schools of Shankar. So now you understand what does it mean, Shankaracharya ka school. It's a school of Vedanta which revolves around the teachings of Shankar from his Bhashya, his exposition of Vedanta. ऐसे ही और भी है. इसमें से सबसे मशहूर 2 है, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य. हम ज्यादा इन्हीं को देखेंगे. मैं देखता हूँ, मैं इफ आफ्टर दिस सीरीज के हम कुछ और 2-3 सेशंस कर ले माधवाचार्य और वल्लभाचार्य भी, आई सी टू इट इफ यू कैन डू दैट. बट फॉर नाउ जो सबसे ज्यादा मशहूर है हम उन्हीं को देखेंगे. बट देयर आर अदर्स एज वेल. शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बर्क आचार्य. आचार्य मीन्स टीचर. So you might read the name Shankar only. Shankar, Ramanuj, Vallabh, Madhav, ये इनके नाम थे. आचार्य is out of respect. ये जो स्कूल है वेदांत का, हर एक स्कूल, ये is not simply of the philosophers who theoretically accept its views. It's not just that. ये systems हैं of action as well. So there are large number of monks. There are large number of lay followers
who try to mold their life according to the teachings of their particular school. तो इस हिसाब से ये जो वेदांत का फलसफा है ये अभी भी जिंदा है हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में इन डिफरेंट फॉर्म. ये चीफ कमेंट्रीज मैंने आपको बताई, ये कैनोनिकल कमेंट्रीज, इनके बाद ये हर लिटरेचर के साथ होता है. यहाँ पे भी हुआ, वेदांत का लिटरेचर फर्दर डेवलप होने लगा. शंकराचार्य की बातों पे और फर्दर वर्क होगा. अब ये हर जगह होता है, यहाँ पे भी हुआ. एंड मेनी innumerable sub commentaries were written, glosses, independent treatises, different चीजें, histories, meanings, dictionaries, everything, every kind of thing. In fact, criticism, response to criticism, दूसरे स्कूल का refutation, response to refutation, ये सारा लिटरेचर डेवलप हुआ. फिर ये जो टोटल आउटपुट है वेदांत लिटरेचर का, यू कैन सेंस इट कि इट इज नॉट पॉसिबल कि इसको किसी सीरीज में कवर किया जाए. ये लाइफ टाइम प्रोसेस होता है. जिंदगी का मकसद वही चीज बन. ये अप्रिशिएट आपको एज मच एज हिंदुइज्म के लिए करना है, एज मच एज फॉर इस्लाम, एज मच एज फॉर क्रिश्चियनिटी. कि जब आप किसी चीज को समझने के लिए अपनी जिंदगी सर्व करते हो तभी हो पाता है वो. अदरवाइज ये चीजें इतनी डेवलप हो रखी हैं कि टू हैव अ डिटेल्ड इनसाइट इवन इन हदीस लिटरेचर इज इम्पॉसिबल. पूरे हदीस लिटरेचर पे नजर होना लगभग इम्पॉसिबल है. तो हम ब्रॉडर बर्ड्स आई व्यू ही देख सकते हैं और हमारे लेवल पे दैट शुड सफिस. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ वेदांत एड्रेस करते हैं और फिर जिसपे इनके डिफरेंट आंसर्स आते हैं, जिसकी वजह से हम उनको डिफरेंट स्कूल कंसिडर करते हैं, उसमें से कोर क्वेश्चन है ये जो इंडिविजुअल है, जीव, सेल्फ, और ये जो खुदा है जिसके लिए वर्ड यूज होगा ब्रह्मांड, इन दोनों का रिलेशन क्या है आपस में. नटशल में कहें जैसे माधवाचार्य कहते हैं, ये दो अलग चीजें हैं. खुदा एक अलग चीज है, मैं एक अलग चीज हूं. टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. तो दो रियलिटीज, ड्यूअलिज्म, द्वैत. तो माधवाचार्य का स्कूल क्या हुआ, द्वैत वेदांत. कुछ डिफर करते हैं, जैसे शंकर कहते हैं दीज टू आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल. है ही नहीं दो, एक ही है. इज ओनली वन एब्सोल्यूट रियलिटी. तो ये क्या हो गया, मॉनिज्म. ये हो गया अद्वैत, नॉन ड्यूअलिस्ट. अब इन्होंने अद्वैत क्यों बोला खुद को? They could have called themselves one. Why call yourself not two? Could have called themselves one. हम तौहीदी हैं. Why call yourself कि हम मुशरिक नहीं हैं? What could have been the reason? The scholars say that the reason is that by calling themselves Advait, they are making two statements. That what we are and what we are not. ये दो चीजें हो रही है इससे. ये साइमल्टेनियसली द्वैत का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है. अब ये तो थे शंकर जिन्होंने बोला है ही नहीं दो, एक ही है. रामानुज डिसएग्री करते, कहते हैं ना, दो हैं अलग अलग मगर रिलेटेड. So it's like a qualified monism. Monism है but qualified. You can understand it like part and whole. So part and whole would always be together, but you would never call a part the whole. कहने का मतलब जिस फोन पे आप ये सुन रहे हैं उसका स्पीकर, you wouldn't call that phone. उसका माइक्रोफोन, you wouldn't call that phone. उसका screen, you wouldn't call that phone. But can you conceive a phone without all these parts? You cannot. ठीक, तो दिस इज क्वालिफाइड अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत. हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं, विशिष्ट अद्वैत और शंकर के अद्वैत को हम इसको देखेंगे डिटेल में. अभी मैं बस आपको थोड़ा सा सैर करा रहा हूँ. इट्स ए ब्यूटीफुल वर्ड. और भी बहुत सारे व्यूज है, जैसे मैंने बोला पहले भी, देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स, सो देयर आर डिफरेंट व्यूज. हर एक किसी टाइप की आइडेंटिटी के सेम कैसे, जिसको अभेद कहते हैं, कुछ डिफरेंसेस पे ध्यान देंगे, भेद पे,
कुछ डिफरेंस के अंदर अनेकता में एकता काइंड ऑफ थिंग, भेद अभेद वाले स्कूल्स डेवलप होंगे। टू मेनी टू बी मेंशन्ड हियर, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर कौन से हैं? वही दो, शंकर और रामानुजाचार्य। उन्हीं पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। पासिंग रेफरेंस अगर कहीं पे आए किसी और स्कूल का वो भी कवर कर लेंगे, एंड अगर मुझे लगा तो हम शायद माधवाचार्य और वल्लभाचार्य पे करें अलग से एक सेशन। तो ये जो हमने अभी देखा, इसको हम 3 स्टेजेस कह सकते हैं। वेदांत के डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस हम कह सकते हैं इन नटशेल, पूरे को अगर हम सम अप करें। पहले क्रिएटिव स्टेज, बीज बोने वाला स्टेज, जो आपको रिवील टेक्स्ट में मिलेगा, वैदिक लिटरेचर में और चीफली इन उपनिषद। फंडामेंटल आइडियाज जो वेदांत के हैं वो यहीं पे हैं, वो इसी में है, इन द पोएटिक हिम्स, इन द मिस्टिक इंट्यूशंस ऑफ देयर राइटर्स। ठीक, ये यहीं पे मिलेंगे, वहीं से आ रहा है, कहीं और से नहीं लाएगा कोई और। जब वल्लभाचार्य कोई बात बोलेंगे, ही इज गेटिंग इट चीफली फ्रॉम हियर। तो ये हुआ पहला लेवल। पर यहाँ पे मैंने आपको बोला ये स्कैटर्ड है, यहाँ पे ये अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी है, यहाँ पे ये हम जैसे आम इंसान के लिए समझना डिफिकल्ट है। फिर दूसरा स्टेज है सिस्टमेटाइजेशन का, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रह्म सूत्र, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बद्रयान का ब्रह्म सूत्र, जो क्या करते हैं, वो इस सारे टेक्स्ट को गैदर करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, ये सारी चीज करते हैं। लेकिन हमने देखा कि ये संक्षिप्त, दीज आर ब्रीफ, ये डिटेल नहीं है। तो फिर फाइनल स्टेज, द स्टेज ऑफ एलॉबरेशन, which is represented by all works beginning from the very canonical commentaries, जिसमें ये सारे आइडियाज को प्रॉपर फिलोसॉफिकल फॉर्म मिलती है, जहां पे सिंपल अपील टू अथॉरिटी नहीं है कि ये वेद ने कहा तो मान लिया, नो, जहां पे अब उस पर इंडिपेंडेंट रीजनिंग अप्लाई होगी, उस पर ग्रामेटिकल एनालिसिस अप्लाई होगी, हर एक चीज होगी। तो फिर मैंने फाइनली आपसे कहा कि हम यहाँ पे हर एक चीज इनमें से डिस्कस कर नहीं सकते, हम कोशिश करेंगे टू हैव ए बर्ड्स आई व्यू। आज के सेशन में ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात हम करेंगे। अब हम ओरिजिन तो लगभग आप समझ गए होंगे, लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट फॉर ए व्हाइल नाउ एंड वी विल कंक्लूड विद दैट इंशाल्लाह। हम जब इसकी वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, इसमें से जो पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, फोर्थ वन इज अथर्ववेद, इसमें से चीफ यही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें से यजुर्वेद में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं इन ए डिफरेंट अरेंजमेंट। उसको डिवाइड कैसे किया गया है? सैक्रिफाइस वाइज। डिफरेंट सैक्रिफाइसेस में क्या कौन कौन से ऋग्वेदिक हिम्स आएंगे, तो उसको यजुर्वेद में वैसे रख दिया गया। ऋग्वेदिक हिम्स जो हैं, इसका कोर कंटेंट क्या है? इसका कोर कंटेंट है, वी कैन से टू मेन थीम्स, जिसको हम फिर एक कर सकते हैं एंड में, वो लेट उसको थोड़ा डिले करते हैं, अभी के लिए 2। 1 sacrifice, they would discuss sacrifices. दूसरा praises for the one to whom the sacrifice is being made. ठीक? और ये praises है, ये different deities के लिए होती है। अग्नि, मित्र, वरुण, इंद्र, different भगवान। इसमें से चीफ deity इंद्र है। ऋग्वेदिक कोर डीटीज इंद्र। ये डिस्क्राइब करते हैं इन डीटीज कि कितने महान हैं, कितने ग्रेट है, कितना अच्छा कोई काम किया है। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे जैसे हम कहते हैं कि खुदा ने ये बनाया, खुदा की ये खूबसूरत कायनात, गॉड गिव मी दिस, इट्स लाइक दैट। सो द नोबल डीड्स ऑफ दीज माइटी डीड्स ऑफ दीज डीटीज एंड दे आर बिसीज्ड बाय, पहले उनकी तारीफ होती है और फिर
you pray to them and ask for their help and favor. Then there are sacrifices. Sacrifices जो different gods को offer होती है, that would consist in pouring oblations of say ghee या कोई और चीजें उसको आग में डालते हैं, आग में उसकी आहुति डालते हैं, और simultaneously the hymns are sung in praise, they are recited. और ये ऐसे नहीं है मतलब कि ये एक लेमैन जॉब नहीं हो रहा होता. There are proper people who do it. There would be one who would be who would be singing the hymns. There would be someone who would be pouring it. The quantities, the numbers, kitna, kis time pe muhurat, everything is like fixed to make the sacrifice a perfect thing. ये जो deities हैं, different deities, ये इनको conceive कैसे करते हैं? इनको conceive किया जाता है as the realities underlying and governing the different phenomena of nature. जैसे आग, जैसे बारिश, say for example rain is an apparent phenomena. आप देखते हैं, एक गरजना बरसना आप सुनते हैं, एक lightning you are able to see. This is the apparent thing. ठीक, इसके पीछे की जो रियलिटी है वो इंद्र है. ठीक, तो अब आप इससे समझ गए होंगे आग के पीछे की कंसीव्ड डिवाइन रियलिटी क्या है, अग्नि है. एक ऐसे ही डिफरेंट फेनोमेना ऑफ नेचर. तो ये खुदाओं की वजह से ही आपके जो काम हो रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में आपको क्लाइमेट होना चाहिए फेवरेबल, उसके लिए बारिश होनी चाहिए फेवरेबल, ज़्यादा होगी तो ख़राब होगा, कम होगी तो ख़राब होगा, धूप होनी चाहिए, एक हर एक चीज़ ऑप्टिमम. सो दीज डिफरेंट गॉड्स दे मेक योर एग्रीकल्चर प्रॉस्पर. हम कर रहे हैं इसी एरा की बात जिस वक्त यही चीज़ डेवलपमेंट थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यही था, एग्रीकल्चर. इनफैक्ट इफ यू गेट ए चांस, ऋग्वेद के कुछ चैप्टर्स आप पढ़ लो, और पढ़ने चाहिए टू गेट एक्वेंटेड टू, जैसे एक नॉन मुस्लिम को एटलीस्ट एक बार कुरान के कुछ एक चैप्टर्स तो खोलने ही चाहिए टू सी के ये किस तरीके का टेक्स्ट है. वैसे ही आप भी इट विल टेक लाइक 15-20 मिनट्स, 5-6 पेज पढ़ लिए जस्ट गेट एक्वेंटेड विद द टेक्स्ट, ये है किस तरह का टेक्स्ट. वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी आप देखोगे ना, इफ यू रीड द ट्रांसलिटरेशन यू वुड फाइंड कि people are referred with terms that have something to do with agriculture. Gopal, the protector of cows, king would be called as the protector of cows. ऐसे. So ये जो realities हैं, इनके पीछे भी एक further बड़ी realities है, nature. So the final reality, though it consists of these sub-realities of different gods, it was conceived as subject to some basic law. इसका नाम रीत है, रीत, लॉ, जो पूरे कायनात को गवर्न करता है, पूरे नेचर को, इंसान को, हर एक चीज को रेगुलेट करता है. रीत, इसका फंक्शन इतना ही नहीं है टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द यूनिवर्स, बट ऑल्सो रेगुलेट जस्टिस. रीत, आपने पिछले स्कूल्स में देखा होगा कर्म, कि कर्म इज एनफ, वी डोंट नीड अ गॉड, कर्म से ही रेगुलेट होता है. सो व्हाट रेगुलेट्स कर्म? रीत. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कमेंट करना जरूरी है, वो है कि ये जो इतने सारे खुदाओं का जिक्र हुआ, इसको आप क्या बोलोगे? और बोलोगे पॉलीथीइज्म. ठीक, बहुत सारे खुदा, पॉलीथीइज्म. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं वेदास आर एसेंशियली पॉलीथीइस्ट. लेकिन ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. अगर आप अपने कॉमन नॉलेज को ही उठा लें, इफ यू आर लाइक फ्रॉम एनीवेयर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, you must have heard million times in your life, if you're like around 30, कि Hindus say, what do they do? Forget that for a while. They say खुदा एक ही है. Must have heard it. एक ही भगवान. You must have heard it. Why am I telling you this is because it's not as simple and black and white as it appears in the first go.
कि हाँ इतने सारे खुदा है, कभी इंद्र है, कभी रुद्र है, कभी वरुण है, ठीक। और आप देखते भी हैं कहीं गणेश है, कहीं शिव है, कहीं कृष्ण है, कहीं राम है, तो क्लियर है भाई। लेकिन इट इज नॉट फॉर एन आउटसाइडर, इट इज डेफिनेटली नॉट फॉर एन इनसाइडर, इट इज नॉट, हमारे लिए तो डेफिनेटली नॉट। ये देखिए एक एक पिक्यूलरिटी समझिए, जैसे जब इन खुदाओं को प्रेज करता है ना, when 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 uh, when the Rigvedic writer is praising say Agni or Indra, it is very interesting that every time he praises a different god, he calls that god supreme. You are the supreme god, you are the creator of the universe. हर एक खुदा के नाम के बाद, तो that points out as if there's only one god, जिसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक। जैसे देयर इज अ फादर, उसकी एक बेटी है, ओनली वन डॉटर, एंड देयर इज दिस पेंटिंग कंपटीशन एंड ही मेक्स अ ग्रेट पेंटिंग, एंड पापा बोलते हैं कि ये मेरी लाडली बेटी, एक बेटी है मेरी, ही इज एन अमेजिंग पेंटर, ठीक। So she is a painter. Next time she sings well. ये मेरी लाडली बेटी, मेरी एक बेटी बस, what a great singer. She is like Tansel. So these are not two people that are being talked about. This is one person that's being talked about. ठीक है, वहां पे पेंटिंग की बात होती है, यहाँ पे सिंगिंग की बात हो रही है. So can it be that? We can only guess. बहुत बड़े स्कॉलर एक गुजरे हैं, बहुत बड़े, एपिटोम, मैक्स म्यूलर, नॉट आउटसाइड कंट्रोवर्शियल बट फाइन, एक अच्छे स्कॉलर. ही इज ऑफ दिस व्यू. His polytheism is not an appropriate behavior, appropriate name for such a belief. वो हीनोथीइज्म कहते हैं इसको. हीनोथीइज्म का मतलब हुआ एक चीफ डीटी में बिलीव करना और बाकी सब डीटीज में भी यकीन रखना, बिलीविंग इन ओनली वन. लेकिन ये भी इतना क्लियर नहीं है कि हीनोथीइज्म, वी कैन इवन से कि मोनोथीइस्टिक है. लोग हर एक चीज के बहुत एविडेंसेस हैं. तो कहने का मतलब फाइनली इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फेनोमेना इन फ्रंट ऑफ यू, कि हाउ डू यू वांट टू एक्सप्लेन इट. हम इसको पॉलीथीइज्म भी कह सकते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल यही जो मैंने आपको बोला, हर एक खुदा को आसमान पे चढ़ाकर बोला कि यू आर द ओनली क्रिएटर. कैन इट जस्ट बी एन इंडिकेशन ऑफ exaggeration, a poetic hyperbole, because I am calling that person right now, and मुझे इस वक्त इस पर्टिकुलर सैक्रिफाइस के लिए इंद्र भगवान की ज़रूरत है, तो आई कॉल इंद्र, आप ही सबसे महान हो, आप ही सबसे बेस्ट हो, आपसे ही ये सब है, आप ही ये कर सकते हो. सो आई एम लाइक एक्चुअली, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, आई एम ल्यूरिंग हिम इन. कैन वी से दैट? ऑफ कोर्स वी कैन. So that is also one way of looking at it. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर the Vedic writer is actually meaning what he says, then henotheism would be the better word to call it. But that doesn't stop the clutter. ये अभी और भी है इसमें interesting phenomena. हम इसको entirely monotheistic भी कह सकते हैं, और इसकी भी strong evidence है. ऐसा नहीं है कि it's hidden somewhere, no. जाकिर नायक ने बड़ी मशहूर की थी वो एक हिम्न, एकम सत विप्र बहुधा वदंती. अगर आप उसको पूरा पढ़ोगे इन इट्स कॉन्टेक्स्ट, उससे पहले वाली आयत फॉलो में हिम्न मंत्र, तो देयर आर 2 लाइंस इन दैट मंत्र. द वन, उससे पहले वाली, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट गॉड्स, इंद्र, अग्नि एंड ऑल, द लिस्ट गोज ऑन, लाइक 5-6 गॉड्स आर नेम्ड, एंड देन आफ्टर दैट इट सेज द ट्रूथ इज ओनली वन. In fact, all of these are one. It's only the sages that call them with different names. ये ऋग्वेद में आपको मिलेगा, बहुत मशहूर वर्स ऋग्वेद. ये इसको ऑलमोस्ट
प्रोबेबल तो नहीं कहूंगा, उससे भी आगे ऑलमोस्ट सर्टन नहीं, यही इंटरप्रिटेशन सही है कि इट वाज अ मोनोथियस्टिक फेथ. वी वुड नॉट नो दो, वी डोंट नो. तो एकम सत विप्र बहुधा वदंती से हमको पता चलता है कि मे बी इट्स प्योरली मोनोथियस्टिक द ट्रेडिशन. बहुत सारे स्कॉलर्स इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इस एनोमनी को. वो कहते हैं कि वैदिक थॉट में एक क्लियर नोटिसेबल डेवलपमेंट है. वो कहते हैं कि जो खुदा का तस्वुर है, द आइडिया ऑफ गॉड, it gradually developed from pure polytheism, going through henotheism, ultimately ending in monotheism. Belief in God, belief in one God. ये hypothesis का भी evidence ample है. This hypothesis may also be true. लेकिन फिर से henotheism को यहाँ पे जो transitional phenomena माना है, ये भी 100% accurate description तो है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो इस वक्त का करंट कैरेक्टर है वो हीनोथिज्म को अभी भी रख रहा है. जैसे कोई कहता है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ या मैं गणेश जी का भक्त हूँ, बट एट द सेम टाइम वही बंदा कहता है कि खुदा इज ओनली वन गॉड. तो इंडियन मोनोथिज्म खुद को जिंदा रखे हुए है इन वर्ड्स डेफिनेटली. और ये जो एक्ट है ना कि मैं गणेश जी का भक्त हूँ, ये भी एसेंशियली मोनोथिस्टिक एक्ट ही है. ठीक, ये एक खुदा है मेरा. फिर साइमल्टेनियसली ये हिनोथिस्टिक भी है. तो इट्स ऑल, मतलब इस सब से मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट जो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. एंड इट लॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू टेक आउट ऑफ इट. अब ये जो एक खुदा है, इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, एंड इट कैन बी वर्शिप्ड इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. इस वक्त भी आपको हिंदुस्तान में बहुत डाइवर्जेंट कल्ट्स मिलेंगे. शैविज्म, वैष्णविज्म, डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्कूल्स को फॉलो करते हैं. Yet they believe in one supreme God, perhaps even in one all-inclusive reality. So Indian monotheism in its living forms from the Vedic age till now can be summed up to have believed rather in the unity of gods in God than the denial of gods for one God. तो इस मामले में इंडियन मोनोथिज्म बहुत पेक्यूलियर हो जाती है और डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम क्रिश्चियन और मुस्लिम मोनोथिज्म. और ये एक परसिस्टेंट फेज है हिंदुस्तानी फलसफे का और हिंदुस्तानी फेथ का. ये कोई पासिंग स्टेज नहीं है. ये जो यूनिटी ऑफ ऑल गॉड्स है, दिस वी फाइंड इन ऋग्वेद, इज ओनली अ पार्ट ऑफ ए ग्रेटर थॉट, जिसको हम मतलब खुदा का एक होना उसको और ब्रॉडर लेवल पे पहुंचाए, पूरी एग्जिस्टेंस का एक ही होना, ये भी हमको ऋग्वेद में मिल जाता है. सबसे मशहूर इसका एविडेंस पुरुष सूक्त. पुरुष सूक्त हर एक नॉलेजेबल ब्राह्मण के टिप ऑफ टंग पे होगा. और जो फिर जैसे हम अलहम्द शरीफ के बिना हमारा कोई रिलीजियस इवेंट हो नहीं पाएगा. हर एक मुसलमान को लगभग याद ही होता है अलहम्द शरीफ. सूरह फातिहा की बात कर रहा हूं मैं. पुरुष सूक्त को आप ऐसे मान सकते हैं. हर एक वैदिक सेयर और ब्राह्मण दे वुड नो इट, ऑल ऑफ देम. एंड यहाँ पे द ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ होल यूनिवर्स इज डिस्कस्ड. इसमें क्या डिस्कस हुआ है? जैसे पुरुष सूक्त में आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा. ये यहाँ पे वर्ड पुरुष यूज हुआ है, जिसको अगेन ट्रांसलेट करना बहुत डिफिकल्ट है. क्या ट्रांसलेट करें इसको, किसके बारे में बात हो रही, वेरी डिफिकल्ट. बट लेट्स फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन कॉल इट दैट विच इज देयर. ठीक, जो जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, he has translated it literally and it's a bad translation. पुरुष का मतलब मैन होता है तो इसने मैन लिखा है, but that is grave injustice. It is not talking about man the way we talk about man. It is talking about Purush the way we understood Purush in Sankhya school.
इट इज टॉकिंग अबाउट सम अल्टीमेट रियलिटी, द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। हम इसको नियरेस्ट कह सकते हैं, खुदा के बारे में बात हो रही है। अब ये देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं द पुरुष हैज 1,000 heads, 1,000 eyes, 1,000 feet. He covers the earth on all sides and stretched 10 fingers length beyond it. ये यहाँ पे फिर से जो छोटी नज़र होती है, जो चीज़ की गहराई को नहीं समझ आते, वो इसको फिर से ये समझेगा कि 1,000 सर 1,000 आंखें खुदा की, उसको वो एंथ्रोपोमॉर्फाइज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब अगर इसको हम नॉन लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे कि वो पुरुष जिसके इल्म की कोई हद नहीं है, 1,000 heads, जो हर जगह देखता है, 1,000 eyes, 1,000 आंखें है उसके, एंड ही कैन बी एट एनी प्लेस एट एनी टाइम, thousands of feet। ये कहना चाह रहा है। और he covers the earth on all sides, हर तरफ उसी का होल्ड में, his grasp is over everything। फिर क्या कहते हैं? वही था जो था, the पुरुष was all that is, and वही है जो होगा, and that is what will be, ruling over immortality, and he grows without anything needed। मतलब उनको खाने पीने की जरूरत नहीं है बढ़ने के लिए। He grows from within, such is his greatness, and this पुरुष was greater still। कहने का मतलब कि ये जो आपने इससे समझा नहीं, इससे भी खुदा बड़े हैं। ये जो अभी मैंने बोला कि वो ये है, ये है, ये है, ये स्टिल ग्रेटर। एंड ये जो ये पूरी कायनात है, दिस इज फोर्थ ऑफ हिम। यहाँ पे भी आप लिटरली इसको कह सकते हैं कि दिस इज 1/4 ऑफ गॉड, ये कायनात। बट दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स। इट मीन्स दैट ये तिनका है खुदा की नजर में। ये क्या है? ये छोटा सा हिस्सा है खुदा का। और इससे आगे तो मेजॉरिटी आपको दिखता ही कहाँ है। 3/4 ऑफ हिम आर इमॉर्टल इन द स्काई। आपको दिखता ही कहाँ है? आपको तो 1/3 तिनका दिख रहा है खुदा की खुदाबंदी का। For with 3/4 the Purush went on high, but 1/4 of him remained here, and then spread on all sides over the living and lifeless world। तो यहाँ पे कैसे समझा जाता है इसको? इस हिसाब से जो जितनी भी एग्जिस्टेंस है, अर्थ, heaven, planet, all these gods, living, non-living things, everything, the Purush Sukta is essentially considering it as part of one great person called Purush, who pervades all the world but remains beyond it। उसी में है जो है, वही है जो था, वही है जो होगा। तो इस hymn में we have that poetic insight not only into the universe as one organic whole, but also into the supreme reality, which is both immanent and transcendent। God pervades the world, but he is not exhausted by it। इतना ही नहीं है खुदा जो आप देखते हो। तो ये जो लेकिन कंसेप्ट है, इसको पैनेंथीज्म बोलेंगे। पैंथीज्म नहीं, पॉलीथीज्म नहीं, पैनेंथीज्म। दैट इज ऑल दैट इज इन गॉड। All is not equal to God, but all is in God who is greater than all। ये है। दूसरा एक हिम्न है, नॉट इक्वली मशहूर बट क्वाइट फेमस। उसमें फर्दर डिस्क्रिप्शन है इस इम्पर्सनल एब्सोल्यूट का। So the reality underlying all existence, उसको नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता। He cannot be described as non-existent or even as existent। हम सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, आप बाद के स्कॉलर्स देखेंगे कि हम उस एब्सोल्यूट रियलिटी को सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय नेगेटिव्स, बाय व्हाट ही इज नॉट। नेति नेति, नहीं ये भी नहीं है, अच्छा ये नहीं, ये भी नहीं है। इज ही एग्जिस्टेंट?
नेति नहीं, ये भी नहीं. इज ही नॉन एग्जिस्टेंट? नहीं, ये भी नहीं. इज ही नथिंग? ना, ही कैनॉट. ही इज अनिर्वचनीय. वी कैनॉट से व्हाट ही इज. यहाँ आपको फर्स्ट ग्लिम्प्स वेद में मिलेगी ऑफ दैट इनडिटर्मिनेट एब्सोल्यूट, जो हर एक चीज की अंडरलाइंग रियलिटी है. ये वाला वर्स कहता है, देयर वॉज देन नाइदर व्हाट इज नॉर व्हाट इज नॉट. There was no sky, nor the heaven, nor what is beyond. And then it concludes, he from whom this creation arose, whether he made it or did not make it, we don't know. The highest seer in the highest heaven, he indeed knows, or does he know? We don't know. एक तो indeterminate, लेकिन इसी नेति नेति कंसेप्ट को आप देखेंगे आगे पहुंचते हुए फुल एक्सप्लेनेशन होगा फिलोसफिकल. यहाँ पे आपको सीड दिख रहा है उसका.